बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। दोस्तों मैं पिछले 12 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और पिछले 9 साल से अपना चैनल ट्रेडिंग चैनल के चला रहा हूं। तो एक अच्छा खासा दोस्तों मार्केट का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वीवैप एक वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आज दोस्तों मैं पावर ऑफ वीवैप बताऊंगा अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। देखिए मैं कभी भी ऑप्शंस बाइंग को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं क्योंकि ऑप्शंस बाइंग से पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे पावर ऑफ वीवैप, मतलब वीवैप की पावर हम यूज करेंगे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए और थोड़ा सा स्लाइटली ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लेंगे ताकि हम एनालिसिस कर सके कि किस तरीके से वीवैप हमें हेल्प कर रहा है कि किस ऑप्शन के ऊपर आपको ट्रेड करना है, आपको कॉल लेना है, आपको पुट लेना है, कौन सा ऑप्शन आपको ट्रेड करना है। वीवैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता है। तो चलिए एक एक करके मैं एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। आप सही से नहीं करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, आपको सिर्फ एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। आपके ट्रेडिंग डिसीजन आपको खुद लेने हैं, कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है, ये दोस्तों टोटली आपका डिसीजन है। मैं आपको कोई एनकरेज नहीं कर रहा कि आप जाए और ट्रेड करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीवैप एनालिसिस हमें करनी कैसे, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं ऑप्शन चैन खोल लेता हूँ निफ्टी 50 की। ये दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तब तक ये एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ सिर्फ एक्सपायर्ड डाटा के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली का ही डाटा है, 28 तारीख का डाटा है। वीडियो शायद आपको आज ही मिल जाएगी। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं आज पूरे दिन मार्केट कर क्या रहा था। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, मार्केट आज 24,000 के आसपास ही घूम रहा है। 24,000 के थोड़ा सा नीचे जाता है, 24,000 के थोड़ा ऊपर जाता है, सिर्फ यही कर रहा है मार्केट, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हम एक एनालिसिस करेंगे जिससे आपको आइडिया होगा। पीसीआर अगर आप देखेंगे, पुट कॉल रेशो देखेंगे 1.1 है, स्लाइटली बुलिश साइड है, लेकिन आप इसको थोड़ा न्यूट्रल मान सकते हैं, ठीक है। मैक्स पेन अगर आप देखेंगे 24,000 है, तो यानी 24,000 के आसपास एक्सपायर्ड होने की हायर प्रोबेबिलिटी अभी, क्योंकि 24,000 सुबह से है। सुबह से निफ्टी 24,000 के मैक्स पेन पर बैठा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है कि आज 24,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं एक्सपायर्ड होगा। अगर ये चेंज नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी 24,000 के आसपास एक्सपायर्ड होना चाहिए। राउंड फिगर भी है तो पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई, अगर आप इनको नहीं भी देखते तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम बेसिकली बात करने वाले वीवैप की। वीवैप आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो नॉर्मली देखिए मैं क्या करता हूं कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कौन से ऑप्शंस आपको सिलेक्ट कर लेने चाहिए अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं और कब कर लेने चाहिए, किस प्रीमियम पर जाकर के आपको सेल के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 24,000 के आसपास हम बैठे हैं। तो अगर मैं 24,000 के आसपास बैठा हूं तो मैं 50-100 पॉइंट दूर का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट मुझे आज मॉर्निंग का सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज मॉर्निंग में मुझे लग रहा था मार्केट जैसे सडनली ऊपर गया कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट या तो रुक जाएगा यहां से या मार्केट नीचे जाएगा। तो मैंने क्या करा, 24,100 का कॉल शॉर्ट करा। तो मैं आपको चार्ट लगा के दिखा देता हूं, जब तक वीडियो आपको मिलेगी ये सब एक्सपायर्ड हो चुका है। तो कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो 24,800 का अगर आप देखेंगे 5 मिनट का दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम लिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने वीवैप इंडिकेटर लगाया हुआ है। वीवैप कैसे लगाते हैं, मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए वी वैप, नॉर्मली मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा, इसको लगा लूंगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आज का एवरेज प्राइस क्या है वॉल्यूम वेटेड, वो आपको बताता है। तो अगर आप दोस्तों आप यहाँ फोकस करेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जो आपको देखना है कि प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है या प्राइस वीवैप के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे मॉर्निंग से ही प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है। इस कैंडल ने वीवैप के ऊपर जाने की कोशिश करी थी, सडनली दोस्तों इस कैंडल ने बिल्कुल नीचे आ गया, वीवैप के नीचे आ गया। जैसे ही दोस्तों ये कैंडल वीवैप के नीचे आता है तो मेरा एंट्री ट्रिगर हो जाता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट आज ऊपर नहीं जाने वाला, या तो रुक जाएगा या मार्केट नीचे चले जाएगा। तो ये दोस्तों जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मैंने क्या करा, मैंने सेल कर दिया एक कॉल को। तो लगभग 13 रुपए 14 रुपए के आसपास मैंने सेल करा था, 3.5 के आसपास मैंने इसको सेल करा है। ऊपर का दोस्तों जो लेवल था ये वाला, यहां पर दोस्तों मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था 21-22 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। तो 7-8 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था और कमाने के लिए मेरे पास 13 रुपए थे। तो पहली दोस्तों सिंपल चीज ये है
कि आप कोई भी एक सिंगल लेग पकड़ करके मार्केट के अंदर एनालिसिस करके अपने लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है चीजें कैसे काम करती है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अगले दिन जाए, एक्सपायरी वाले दिन जाए और ट्रेड करने की कोशिश करें। सबसे पहले चीजों को एनालाइज करें। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम वीवेप यूज कर रहे हैं तो वीवेप के साथ कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलत तरीके से ट्रेड को पकड़ लेते हैं। मैं आपको बताता हूं जहां रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छे से बैठता नहीं है। देखिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बिठाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, तो काफी लोगों को लग सकता है कि अब तो ये यहाँ से नीचे जाएगा, ये 6-7 रुपए के आसपास था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 6-7 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट 12 रुपए चला गया, यानी 100% ऊपर चला गया, डबल हो गया। तो यहां पर इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। तो कभी भी इन फ्यूचर अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो अगर प्राइस बहुत ज्यादा दूर चला गया है वीवेप से तो मत करिए, वेट करिए कि प्राइस वीवेप के आसपास आ जाए। तो मार्केट दोस्तों आपको वेरियस मौके देता है जहां पर आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कहां मुझे सेल करना है। अब देखिए मार्केट ने वापस वीवेप के ऊपर जाने की कोशिश करी थी, 5-6 रुपए पे चला गया था, वापस 12 रुपए पर आ गया था, यानी डबल हो गया था। फिर यहाँ पर देखिए वापस इसने वीकनेस शो करी, तो वापस आप यहाँ पर जाकर के शॉर्ट के ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते थे, ऊपर अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते थे। ठीक है, तो नॉर्मली 30% 40% के आसपास का स्टॉप लॉस था। खाने के लिए आपके पास पूरे 9 रुपए के 9 रुपए थे, और जरूरी नहीं है कि आप 9 के 9 पूरे के पूरे खाओ। अगर आप देखें यहाँ पर बीच में देखिए मार्केट 6 रुपए पे रुक गया था, तो 6 रुपए के आसपास वापस आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो आखिरी का 1 घंटा होता है ना, वो बड़ा क्रूशियल होता है। तो मार्केट सडनली कई बार इतना स्ट्रॉन्ग मूव कर जाता है लास्ट के 1 घंटे में, तो जो आपने कमाया होता है पूरे दिन का वो मार्केट ले जाता है। ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो कोशिश करना कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो। सेम मौका दोस्तों यहां पर मिला कॉल साइड, ठीक है, वीवैप के आसपास आया 9 रुपए के आसपास, देन उसके बाद वापस 5-6 रुपए के आसपास चला गया। तो वेरियस आपको मौके मिले आज वीवैप पे ट्रेड करने की। तो यहां पर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सीखी। पहली चीज कि अगर वीवैप के नीचे चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉल चल रहा है, पुट चल रहा है, वो आपके लिए सही है शॉर्ट करने के लिए। थोड़ा सा दूर का कॉन्ट्रैक्ट लेना, थोड़ा सा ओटीएम लेना, 1-2 स्ट्राइक प्राइस दूर, ठीक है। सेकंड चीज हमें यह पता लगी कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चला गया वीवैप के और वहां पर आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो तो मत करना। कोशिश करना कि वीवैप के आसपास आ जाए प्रीमियम, तब जाकर के सेल करने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये तो होगी एक सिंगल लेग की बात कि अगर हमें लग रहा है मार्केट बुलिश है, हमें लग रहा है मार्केट बेरिश है, तो वहां पर हम इस तरीके की प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डबल लेग की। देखिए जरूरी नहीं है, देखिए कई बार पता है क्या होता है। अब आज क्या हुआ था, मैं एक सिनेरियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आज मॉर्निंग में देखिए क्या हुआ, मार्केट इसके नीचे गया, ठीक है। नीचे जाने के बाद मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, इस लेवल के आसपास ही घूम रहा था, बार बार यहां पर टच कर रहा था, यहां टच कर रहा था। तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था कि शायद मार्केट यहां से ऊपर चले जाएगा। तो मैं यहां पर ट्रैक करने लग गया पुट के डाटा को भी, मैं पुट को भी देखने लग गया कि पुट क्या कर रहा है। तो मेरा सिनेरियो क्या रहता है कि अगर कॉल भी वीवैप के नीचे आ गया है और पुट भी वीवैप के नीचे आ गया है, तो मैं दोनों को शॉर्ट करना पसंद करता हूं, ठीक है। तो कॉल पहले वीवैप के नीचे आ गया था, ठीक है, उसी के साथ मैंने 50 या 100 पॉइंट दूर एक कॉन्ट्रैक्ट चेकआउट करा पुट का। अब देखिए 24,000 के आसपास मार्केट था, तो मैंने क्या करा, 23,950 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको दोस्तों मैंने चेक करा कि ये क्या कर रहा है। मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूं कि मॉर्निंग में ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोस्तों मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें अगर आप देखेंगे, इस चार्ट में आप देखेंगे इसने कैसे रिएक्ट करा। तो मैंने नॉर्मली देखिए क्या करा यहाँ पर। अब ये देखिए ये क्या कर रहा था, ये पहले वीवैप के नीचे आया, फिर देखिए 3 कैंडल वीवैप के ऊपर आई, फिर सडनली ये नीचे आया। तो ये वाला जो दोस्तों लेवल था ना 15-16 रुपए के आसपास, मैंने यहां पर इसको शॉर्ट कर दिया, 15-16 रुपीज मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया ये ऊपर की तरफ, इस कैंडल पे लगा दिया, और इस कैंडल ने 4-5 कैंडल के बाद इसने ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉफिट कहां पर हो रहा है, कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर चलिए मेरे को लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं होता क्या है, मार्केट कितना नीचे जाती है। मार्केट सडनली नीचे जा रही थी, थोड़ा थोड़ा निकल के नीचे जा रही थी। उसके बाद मैं एक कॉन्ट्रैक्ट और दूर गया, ठीक है। अब दूर जाने के बाद मैंने देखा, अभी देखिए 23,950 है, अब मैं 23,900 के आसपास गया, वहां पर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट देखा ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं दूर गया, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वापस देखिए मेरे को मौका मिलता है इधर जाकर के, देखिए यहाँ ट्रिगर हो गया था पहला पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे इस लेवल पे,
अब ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, 23,900 की पुट है। अब देखिए इस लेवल पर जाकर के मुझे लग रहा था कि शायद अब ये वीवैप के नीचे वापस आ रहा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई, मैंने वापस 10 रुपए पर इसको शॉर्ट करा और ये ऊपर का जो 18 रुपए है यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ पर देखिए 18 रुपए पे स्टॉप लॉस है, 10 रुपए पे शॉर्ट करा तो 8 रुपए का मेरा एसएल बनता है यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, ये सडनली नीचे चला गया, ठीक है। अब ये 8 रुपए, ये 10 रुपए वाली चीज देखिए कहाँ गिर गई, अगर आप करंटली देखेंगे 3 रुपए के आसपास चल रही है। तो जो लॉस मुझे पुराने कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था वो लगभग इसने रिकवर कर दिया। कॉल का चार्ट भी नीचे चल रहा है, दोनों चार्ट्स देखिए यहाँ पर नीचे चल रहे हैं। 23,900 की पुट भी नीचे चल रही है और जो मैंने यहाँ पर 24,100 की कॉल बेची थी वो भी नीचे चल रही है। ये देखिए दोनों चार्ट्स नीचे चल रहे हैं और मैंने उसको 10 रुपए पे शॉर्ट करा था, इसको देखिए 13 रुपए पे शॉर्ट करा था। तो यहाँ भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, वहां भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस हुआ था उसका लॉस कम है और इन दोनों का प्रॉफिट उससे डबल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट के अंदर चुपचाप बैठ सकता हूँ, मुझे बिल्कुल जीरो करने का वेट नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग ऑन एक्सपायरी डे पर हमेशा ध्यान रखना, लास्ट का 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है, वहां पर बहुत बड़े मूव्स आ जाते हैं कई बार, और मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करा है कि लास्ट के 1 घंटे रुकना बेकार है। तो बीच में प्रॉफिट अगर डिसेंट आ गया है तो निकलना बेटर होता है। तो ये दोस्तों है वीवैप की पावर, ठीक है। डायरेक्शन एनालाइज करो, कहाँ डायरेक्शन जा रही है, कॉल का डाटा आ गया है, क्या कॉल का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, थोड़ा सा ओटीएम, 1 कॉन्ट्रैक्ट दूर 2 कॉन्ट्रैक्ट दूर का कॉन्ट्रैक्ट चूज करो। अगर वीवैप के नीचे आ गया है ट्रेड करने का प्लान कर सकते हो, अगर ज्यादा नीचे चल गया तो ऊपर आने का वेट करो, यहाँ पर जाकर के शॉर्ट करो। आप अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे 1 या 2 महीना, आपको समझ में आ जाएगा कि वीवैप के साथ कैसे सिंक होते हैं, ऑप्शंस के प्राइसेस कैसे सिंक रहते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। और हमेशा दोस्तों स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना है ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली, क्योंकि बड़े मूव आ जाते हैं एकदम और उसमें बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो लॉसेस अपने बचाने हैं, चाहे प्रॉफिट आए चाहे ना आए, लॉसेस अपने जरूर बचाने हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है एक्सपायरी वाले दिन, थीटा का डीके बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक है मार्केट में तो सडनली आपको प्रॉफिट्स आ जाएंगे, सडनली थीटा डीके हो जाता है। एक कैंडल भी अगर आपके फेवर में आ जाती है तो सडनली 25-30% ऑप्शन के प्राइसेस गिर जाते हैं नीचे, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज का पूरा ट्रेड एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर करा। मैं अपना लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, सेबी की रूल एंड रेगुलेशंस है, और ये वीडियो सिर्फ दोस्तों एजुकेशन पर्पसेस के लिए। मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के सडनली इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। अपनी स्टडी खुद करें, अपना मॉडिफिकेशन खुद करें, एनालाइज करें चीज़ों को कि कैसे काम करती है। मैं आपको सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूँ जो मार्केट के अंदर इस तरीके से काम कर सकता है। बाकी दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।